इतिहास हम सही समझ लेंगे तो इसको राइट पर्सपेक्टिव में समझने की आवश्यकता जी। समझने का हो जाएगा। ये जो पीओके का हिस्सा है वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान में नहीं गया था हम्म। या पाकिस्तान के कब्जे में नहीं गया था। हम्म। इसको पाकिस्तान ने एक लीगल और फुल एंड फाइनल एक्सेशन के बाद जोर जबरदस्ती से मिलिट्री एक्शन से इसने इन्होंने इसको कब्जाया था। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक शोषण, महंगाई, रिसोर्सेज का दोहन, ये बात नॉट यहाँ के लिए कॉमन नहीं है, और भी तमाम जगहों पर। इसकी मैं वजह आपको बता दूं, जो साइकी जो जो बेसिक साइकी है वो, तो जहां तक इस प्रकार की बातें हुई लगातार, बलोचिस्तान में भी यही हो रहा था, खैबर पख्तूनख्वा। तो एक तीसरी चीज, राजनीतिक उपेक्षा। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, कई दफा इसको मैं प्रयोग में ला चुका हूं, कि इफ द ओनली टूल इन योर टूल बॉक्स इज अ हैमर, देन एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। पाकिस्तान की जो पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके टूल बॉक्स में सिर्फ हैमर है। और उनको ये लगता है कि उस हैमर को से हर किसी प्रकार की नेल को वो दबा करके उसको तोड़ के जिस तरह से उसको करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये बात समझने की है कि किसने कश्मीरियों के हाथ में हथियार दिया, क्यों दिया, वो हथियार क्या सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ था या यहां पर भी उन्होंने उसको दिया। वहां से कश्मीरियों को उन्मादी बनाया, उनको रेडिकलाइज किया, और फिर उनको भारतवर्ष में इन्फिल्ट्रेट करवाया। तो ये जो पूरी पूरी कहानी है, ये अब उनको समझ में आ ये रही है। जब हाँ, मेन जब रोड पे इसके बाद कॉर्नर पे इसके बाद फार्मेसी है, एलजी फार्मेसी। आवाज आ रही है, प्लीज ऊपर जाके लेफ्ट जाओगे ना तो ऑपोजिट उसे मेरा मनोज, आई कांट। 6। जी, मुझे लगता है कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। जी अनुज माथुर साहब, आप कंटिन्यू रखिए। फिर उनको जब ये पता लगा कि जिसके हाथ में आपने खुद आकर के हथियार दिया, किसने दिया उनको हथियार, किसने रेडिकलाइज किया, ये पाकिस्तान की आर्मी ने, आईएसआई ने किया। और उसके बाद उन्हीं उन्हीं में से जो इनोसेंट लोग हैं, जो खाने पीने की बात पे, जेन्युइन बातों पर एक प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर आप गोलियां बरसा रहे हो, उनको आप आतंकवादी बोल रहे हो, आतंकवादी बोल के उनको जेल में ठूंस रहे हो। तो ये मेरा मानना है कि यहां जाकर के अब ये पूरी तरह से रियलाइजेशन हो गया है कि ना तो ये लीगल उनका उसके ऊपर कब्जा है, ना उन्होंने क्या किया है कि जो पीओके का इलाका है, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने उसको कॉम्बेटाइज करके रखा है। उन्होंने वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हैं टेररिस्ट के लॉन्चिंग पैड हैं। वो इसलिए कि उसकी वजह से वहां पर वायलेंस है, जबरदस्ती वहां से आप इस उनको उनको आतंकवादी संगठनों में जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। जी। और जो उन्होंने कहा, किसी ने भी बोला था अपने भाषण में, कि जो वहां पर जैश ए मोहम्मद की रैली हुई है, AK-47 तलवारें, बड़े भांति भांति के हथियार लेकर के वो वहां पर रैली कर रहे हैं, और पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनको सपोर्ट है, वो सरकार की देख रेख में, सरकार की उसमें उस प्रकार के एक नॉन आतंकवादी संगठन, जो कि पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठन के रूप में डेजिग्नेटेड है, जो कि भारत में बहुत सारे, पुलवामा से लेकर के 26/11 से लेकर के पार्लियामेंट से लेकर के उन तमाम एक्शंस के अंदर पूरी तरह से लिप्त है। ये वो संगठन है जिसके 100 सवा 100 आतंकवादी जब मारे गए थे, तो पाकिस्तान का पूरा महकमा, उनकी फौज, उनके पॉलिटिशियंस उनके जनाजों में खड़े हुए थे। तो ये चीजें नजर आ रही हैं, ये चीजें उनको समझ आ रही हैं मनोज। और यही वजह है कि जब आपको रियलिटी से आपका सामना होता है तब। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि ये डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग, मैं इसका सीधा सीधा उदाहरण आप देख सकते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान की जो जो डेमोग्राफिक चीज सिचुएशन थी, वो 1947 में क्या थी और आज क्या है, जी, किसी को मिर्जा कुछ साहब मेरे बताने साथ की मौजूद जरूरत है। एक नहीं है, बार मिर्जा सबको साहब के पता है। पास मैं चलूंगा, पूछने की कोशिश करूंगा। मिर्जा साहब, पीओके का राष्ट्रपति, पीओके का प्रधानमंत्री, पीओके की सरकार, बावजूद इतनी नाराजगी पाकिस्तान से क्यों? ऐसा पाकिस्तान क्या कर रहा है? जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही।
मैंने कहा क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, ये कोई कॉमेडी शो है? आपको ये बताऊं कि क्यों नाराज हैं भाई। 79 नहीं, ईयर नाराज से नाराज नाराज तो इरशाद साहब होने वाले हैं। मैंने सामान्य सवाल नहीं, किया। वो आज नाराज नहीं होते, वो नाराज नहीं होते। उनके लिए बेहतर ये है कि आप तहम्मुल से सुने और तहम्मुल से जवाब दें, क्योंकि इस वक्त हमारा पल्ला भारी है। जी। बहरहाल देखिए, 79 ईयर से हम इनको पानी देते रहे, जिससे ये गंदम और गेहूं और कपास उगाते रहे। 79 ईयर से हम इनको पानी देते रहे, जिससे ये बिजली पैदा करते रहे। 79 ईयर से हम इनको सेब देते रहे, फल फ्रूट देते रहे, जड़ी बूटियां देते रहे, जिससे ये दवाइयां बनाते रहे। 79 ईयर से हम इनको अपने जंगलात की लकड़ी देते रहे, लेकिन इन्होंने माजरत के साथ हमारे साथ नमक हरामी की, हमारा नमक खाया और फिर हमारे ऊपर ही गोली चलाई। हमारे दो मुतालबात हैं। एक मुतालबा जो है उसका ताल्लुक है फौरी इकोनॉमिक रिलीफ के मुतालबात से, और दूसरा हमारा जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मुतालबा है। लेकिन ये दोनों मुतालबात हमने जब इसके लिए रैलियां शुरू की तो इन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, हमारी औरतों का इन्होंने को बेइज्जत किया, घरों में घुसे, उनका बलात्कार किया, उनके कपड़े फाड़े, बच्चों को गोलियां मारी घरों में घुस के। लाहौल विलाकू बात सुन लें उसके शर्म बाद करें अयूब मिर्जा साहब, अब प्लीज अरे इस भाई, पर इल्जाम मत लगाएं। इरशाद साहब रुक जाइए, इसलिए मैंने नहीं, सवाल नहीं, पूछा बुरी था कि बात आपकी है, नाराजगी मेरे क्यों को है। मेरे अगर वो अपनी बातें मेरे बता रहे तो एक बार इशारे उनको में सुन मेरे लीजिए इरशाद साहब, जब वो मेरे बात अपनी मेरे पूरी कर लेंगे उसके बाद बोलिएगा। एक बार उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। इसका माइक आप ऑफ नहीं करेंगे, मैं तुरंत यहाँ नई से चला खवातीन के जाऊंगा। बारे में ये इरशाद जलील बात साहब नहीं करेंगे मिर्जा बैठ के। साहब को अपनी बात पूरी नहीं, करने नहीं, बुरी दीजिए। बात नहीं करेंगे। इरशाद साहब खवातीन मिर्जा बात साहब करेंगे, को अपनी बात पूरी करेंगे। करने ये दीजिए, चुप नहीं आपको भी करेगा, बोलने का इसको- मौका मिलेगा। ये गंदे इंसान है, गंदी बात ये करेंगे मुंह का हमेशा डायरिया है, इनकी चुप जुबान नहीं से करेगा, अच्छी इसका बात इरशाद माइक साहब बंद करते हैं। इरशाद साहब अपनी आपको भी नहीं, मौका माओ मिलेगा, बहनों आप अपनी बेटियों बात के बारे करें, में उनको अपनी बात तो बकवास कहने नहीं दीजिए। करेंगे।